सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है, ऐसे में हमारे व्हीकल के अंदर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हमारे कार के हीटर की। अब फ्रेंड, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके कार का जो हीटर होता है वो वर्क नहीं करता या फिर किसी भी रीजन से वो काम करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपके कार का जो हीटर है वो आखिर एक्चुअल में काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, किस वजह से हीटर जो है वो काम करना बंद कर दिया है और काम नहीं कर रहा है, और आपको अपनी व्हीकल के अंदर क्या चीजें चेक करना है, किस तरह से इसे सॉल्व करना है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। सो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कार का अगर हीटर काम नहीं कर रहा है तो इसके मल्टीपल कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से हीटर जो है वो काम करना बंद कर देता है, या फिर आपको जो हीटिंग इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। इसका सबसे पहला जो रीजन आ जाता है फ्रेंड, वो आ जाता है इनसफिशिएंट कूलेंट या फिर कूलेंट का लेवल लो। तो सबसे पहले तो फ्रेंड आपको ये चेक करना है कि आपके कार का जो कूलेंट है उसका लेवल प्रॉपर है या नहीं। अब आप सोचोगे कि हीटिंग से कूलेंट का क्या लेना देना है, तो फ्रेंड जो भी हीटिंग आपके कार के अंदर होती है, मींस जो भी हीटर काम करता है वो कहीं ना कहीं आपके कूलेंट से लिंक होता है। जो भी कूलेंट इंजन के अंदर सर्कुलेट होता है और जो भी हीट होती है वो एब्जॉर्ब करता है, उसी कूलेंट की जो हीट होती है फ्रेंड वो आपके व्हीकल के अंदर ट्रांसफर होती है और आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड, कूलेंट का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है या फिर कूलेंट का लेवल जो है वो बहुत इनसफिशिएंट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है या फिर हीटर जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कूलेंट का लेवल क्या है। अगर इनकेस आपको लगता है कूलेंट का लेवल कम है तो उसे आप टॉप अप करिए, जो उसका प्रॉपर लेवल है वो आप करिए। उसके बाद हीटर आपका चेक करके देखिए कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो बहुत से मैक्सिमम टाइम कूलेंट का भी एक रीजन ये होता है। इसके बाद अगर कूलेंट लेवल प्रॉपर है तो सेकंड एक रीजन हो सकता है हीटर कोर का। अब आपके कार के अंदर फ्रेंड एक हीटर कोर रहती है जिसके अंदर से सारा जो कूलेंट होता है वो सर्कुलेट होता है, मींस जो भी हीटिंग इफेक्ट है वो आपको अंदर आपके कैबिन के अंदर देखने को मिलती है। अब बहुत से टाइम क्या होता है, आप अपने कार के अंदर हीटर तो ऑन कर देते हो लेकिन जो हीटर कोर होती है उसके अंदर से कूलेंट प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं होता है। या तो हीटर कोर कहीं ना कहीं फॉल्टी हो जाती है या फिर वो कहीं ना कहीं चोकअप या फिर ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है हीटर कोर के अंदर से जो कूलेंट है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है, और इनकेस अगर सर्कुलेट नहीं होगा तो आपको हीटिंग इफेक्ट आपके कार के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो हीटर कोर भी आपको चेक करना है, उसकी कंडीशन क्या है। हो सकता है आपकी कार थोड़ी पुरानी हो गई है तो कई बार वो चोकअप भी हो जाता है, तो उसे एटलीस्ट आप एक बार चेक करवा सकते हो, जो भी उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्ली आप करवा सकते हो। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। इनकेस अगर हीटर कोर खराब हुआ है तो उस केस में आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, तभी जाके आपका इश्यू जो है वो सॉल्व हो पाएगा। इसके बाद थर्ड एक रीजन आ जाता है आपकी थर्मोस्टेट वॉल्व का। अब बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड, आपकी जो कार की थर्मोस्टेट वॉल्व होती है जो कि कूलेंट को सर्कुलेट करने का एक तरह से काम करती है, अब वो थर्मोस्टेट क्या होता है कई बार खराब हो जाता है। उस रीजन से भी क्या होता है, जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आप हीटर तो ऑन कर देते हो लेकिन जो हीटिंग आपको आना चाहिए, जो इफेक्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कई बार क्या होता है, जो थर्मोस्टेट होती है वो कई बार खराब हो जाती है या कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, फॉल्टी हो जाती है, उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो थर्मोस्टेट भी आप एक बार चेक करा सकते हो कि उसकी कंडीशन क्या है। आप किसी से भी वर्कशॉप पे जाके चेक करवा सकते हो और थर्मोस्टेट का जो इश्यू होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड फोर्थ नंबर पे जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है एयर लॉक। अब फ्रेंड कई बार क्या होता है, जो हमारा कूलेंट होता है या फिर जो हमारा रिजर्वर टैंक होता है या फिर जो भी हमारा होस पाइप होते हैं कूलेंट के, उसके अंदर क्या होता है कई बार एयर ट्रैप हो जाती है। अब फ्रेंड ये जो एयर होती है ये किसी भी रीजन से वहां पे ट्रैप हो जाती है। हो सकता है कई बार रेडिएटर कैप जो है वो प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हो, जिस वजह से एयर वहां पे ट्रैप हो गई हो, या फिर हो सकता है प्रीवियसली आपने कोई काम कराया, आपका रेडिएटर रिप्लेस कराया हो, या हो सकता है कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड आपने कोई काम कराया हो, होस पाइप कोई चेंज कराया हो और प्रॉपर्ली उसकी फिटमेंट नहीं हुई हो, तो उस वजह से भी क्या होता है जो एयर जो है वो आपके कूलिंग सिस्टम के अंदर ट्रैप हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कई बार क्या हो जाता है, अगर एयर वहां पे हो गई है कूलिंग सिस्टम के अंदर, कूलेंट के अंदर बहुत एयर ट्रैप हो गई है, तो उस वजह से भी हीटिंग जो है वो नहीं होती है। तो ये भी आपको चेक करना है कि एयर तो उसके अंदर ट्रैप नहीं हो गई है, या किसी से भी आप चेक करवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है आपके कार का फॉल्टी हीटर कंट्रोल यूनिट। अब फ्रेंड जैसे कि आपको पता है, जो आपके कूलिंग सिस्टम और या फिर आपके जो एसी या फिर हीटर के जो स्विच लगा हुआ है, मींस जो ऑप्शंस आपको आपके व्हीकल के अंदर दिए हुए हैं, कई बार क्या होता है वो यूनिट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड, आप आपके व्हीकल का जो एसी है वो हीटर पे सेट तो कर देते हो लेकिन वो जो यूनिट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। हमें लगता है कि हमने तो प्रॉपर्ली सेट कर दिया हीटिंग, लेकिन एक्चुअल जो एसी का यूनिट हमें दिया गया है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। उसके अंदर हो सकता है कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट आ गया हो जिस वजह से हीटर जो है आपका काम नहीं कर रहा है। हो सकता है व्हीकल के अंदर सारी चीजें ओके हो लेकिन वो जो यूनिट होता है वो प्रॉपर्ली काम
नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड ये भी आपको चेक करना है जो हीटर कंट्रोल यूनिट होता है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। अगर हो सकता है आपको उसमें मैनुअल ऑप्शन दिया हो तो वो भी आपको चेक करना है नॉब जो है उसके प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, या प्रॉपर वो ऑपरेट हो रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है हम ऑपरेट तो करते हैं लेकिन इंटरनली वो ऑपरेट नहीं होता है, तो ये भी चीज आपको चेक करना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है फ्रेंड आपके कार का फॉल्टी ब्लोअर मोटर। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड सारी चीजें आपके व्हीकल के अंदर अच्छी रहती है लेकिन जो ब्लोअर मोटर रहती है जो कि एयर को फ्लो करती है, मींस जो चाहे वो कूलिंग हो या फिर हीटिंग हो उसे फ्लो करने का काम करती है। कई बार क्या होता है वो ब्लोअर मोटर जो है वो काम नहीं करती है। आप हीटिंग पर भी सेट कर देते हो, आपकी व्हीकल के अंदर सारी चीजें ओके रहती है लेकिन जो ब्लोअर मोटर है वो काम करना बंद कर देती है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ब्लोअर मोटर के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं। हो सकता है उसके वायरिंग के अंदर कोई इश्यू हो तो वायरिंग भी आपको एटलीस्ट एक बार चेक करना है। ब्लोअर मोटर को चेक करना है उसके अंदर इंटरनली कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है या फिर कोई और रीजन तो नहीं है, या फिर जो फ्यूजेस रहते हैं वो भी आपको एटलीस्ट एक बार चेक करना जरूरी है। जो ब्लोअर मोटर का फ्यूज रहता है वो भी आपको एटलीस्ट एक बार चेक करना जरूरी है, उसकी कंडीशन क्या है। हो सकता है अगर वो फ्यूज खराब हो गया हो तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तीनों चीजें आपको एटलीस्ट एक बार चेक करना जरूरी। तो फ्रेंड यही सारे कुछ रीजंस है जिस वजह से आपकी कार का जो हीटर है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है या फिर काम करना बंद कर देता है। ये पॉइंट वाइज सारी चीजें आप अपने व्हीकल के अंदर चेक करवाते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी और आपकी कार का जो हीटर है वो पहले जैसे काम करना शुरू कर देगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई देता हूं। सो फ्रेंड आज के लिए इतना, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।